दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि इंग्लिश कमजोर होने की वजह से लाइफ रुक गई है? इंटरव्यू में बोलते बोलते डर लग जाता है, लगता है कि इंग्लिश नहीं आती इसलिए जॉब नहीं मिल पाएगी। अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। हम सबकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि अगर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हुई तो करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि करियर इंग्लिश से नहीं, स्किल और कॉन्फिडेंस से बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डर की जो लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को रोक देता है, इंग्लिश का डर। लेकिन आज मैं आपको सिंपल भाषा में दिखाने वाला हूं इंग्लिश कमजोर होने पर भी कैसे स्ट्रॉन्ग करियर बनाया जा सकता है, कैसे अच्छी जॉब मिल सकती है और कैसे कॉन्फिडेंस वापस लाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है आज की बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझो, आज की कंपनीज उस कैंडिडेट को जॉब देती है जो काम करना जानता है, न कि वो जो सिर्फ अंग्रेजी में स्मूथ बोल लेता है। पहले इंटरव्यू में हेवी इंग्लिश, एसेंट और पॉलिश्ड कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लेकिन आज रिक्रूटर्स प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और बिहेवियर देखते हैं। चाहे बड़ी एमएनसी हो या कोई स्टार्टअप, सबका फोकस यही होता है क्या कैंडिडेट रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों, अगर आप रियल वर्क डिलीवर कर सकते हो, टीम में एडजस्ट होकर काम कर सकते हो और वर्क एथिक्स स्ट्रांग है, तो इंग्लिश कमजोर होने से कुछ नहीं रुकता। इंग्लिश सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल है, लेकिन टैलेंट और एटीट्यूड असली ताकत है। यह बात दिमाग में बैठा लो, तो डर आधा यहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सच यह है कि जॉब दिलाती है स्किल, न कि डिग्री या परफेक्ट इंग्लिश। अगर आपके पास कोई स्ट्रांग स्किल है तो मार्केट में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आज हाई डिमांड स्किल जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोकैड, नर्सिंग, फार्मेसी, टैली, अकाउंटेंट, सोलर इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स कम्युनिकेशन हर जगह रिक्वायर्ड है। जब स्किल स्ट्रांग होती है, कंपनी खुद अप्रोच करती है, सैलरी इंक्रीज करती है और रिस्पेक्ट मिलती है। और जैसे ही आप रियल वर्क एनवायरनमेंट में आते हो, कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव होने लगती है। इसलिए पहले स्किल बनाओ, इंग्लिश बाद में सीख लो। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बिना इंग्लिश जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे देश में 70% जॉब्स ऐसी हैं जहां हिंदी या रीजनल लैंग्वेज काफ़ी होती है। डोमेस्टिक बीपीओ, टेलीकॉलिंग, रिटेल स्टोर, बैंकिंग, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, लोन प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रैवल एजेंसी, पुलिस, रेलवे, आर्मी और आईटीआई डिप्लोमा जॉब्स। इन सभी में सबसे बड़ी ताकत बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्टाइल और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, लैंग्वेज नहीं। अगर आप दिल से काम करना जानते हो, लोगों की प्रॉब्लम समझकर सॉल्यूशन दे सकते हो, तो इंग्लिश ना आने पर भी ग्रोथ पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों, कम्युनिकेशन दिल से होती है, वोकैबुलरी से नहीं। अब बात आती है इंग्लिश सीखने की। दोस्तों, इंग्लिश सीखना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं है। मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब वीडियोज, पॉडकास्ट और एआई टूल्स की वजह से आप बिना कोचिंग के 30 से 40 स्टेज में रियल इंप्रूवमेंट ला सकते हो। इसके लिए हेवी ग्रामर की जरूरत नहीं, बस डेली स्मॉल प्रैक्टिस चाहिए। रोज 10 वर्ड्स लिखो और यूज करो। मिरर के सामने बोलो, शॉर्ट इंग्लिश वीडियोज देखो और सिंपल सेंटेंस बोलने की आदत बनाओ। लैंग्वेज एक मसल्स की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगी। परफेक्ट बोलना जरूरी नहीं, समझ में आना काफी है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं। अब सबसे बड़ा डर, इंटरव्यू। दोस्तों, इंटरव्यू में सिलेक्शन इंग्लिश से नहीं, कॉन्फिडेंस से होता है। स्टूडेंट इंटरव्यू में इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना परफेक्ट इंग्लिश रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इंटरव्यूअर्स एटीट्यूड, ऑनेस्टी और वर्क नॉलेज देखते हैं। सिंपल बोलो, आई कांटेक्ट रखो, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो और आंसर क्लियर दो। और अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो रिस्पेक्टफुली बोलो, सर आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, इफ रिक्वायर्ड आई विल ट्राई इन सिंपल इंग्लिश। यकीन मानिए, इंटरव्यूअर आपको जज नहीं करेगा, अप्रिसिएट करेगा। कॉन्फिडेंस लैंग्वेज में नहीं, एटीट्यूड में होता है। रिज्यूम की बात करें तो दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स रिज्यूम में इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परफेक्ट इंग्लिश के बिना रिज्यूम खराब लगेगा। लेकिन रिज्यूम परफेक्ट इंग्लिश में नहीं, क्लियर और प्रोफेशनल होना चाहिए। नेम, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट नंबर, बस। कंपनी वोकैबुलरी नहीं, रिजल्ट देखती है। सिंपल रिज्यूम प्लस स्ट्रॉन्ग स्किल वाला कैंडिडेट हमेशा जीतता है। दोस्तों, करियर की शुरुआत एक्सपीरियंस से होती है, इंग्लिश से नहीं। पहली जॉब या इंटर्नशिप में सैलरी छोटी होगी, 8 से 10 हज़ार, लेकिन एक्सपीरियंस ग्रोथ देता है। फर्स्ट इनकम कॉन्फिडेंस देती है, वर्क एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है और प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। करियर जनरल कोच से शुरू होती है, फिर एसी बनती है, इसलिए वेटिंग मत करो, स्टार्टिंग करो। दोस्तों, रियल एग्जाम्पल देखो। डेयरी बिजनेस वाले लोग 50
50 से 80 हज़ार, जोमेटो बॉयज 25 से 40 हज़ार, सेल्स एग्जीक्यूटिव 25 से 60 हज़ार, वीडियो एडिटर 30 से 80 हज़ार, फ्रीलांसर्स 40 से 1 लाख, इलेक्ट्रिशियन 25 से 50 हज़ार कमा रहे हैं। और इनमें मैक्सिमम को इंग्लिश नहीं आती। मार्केट रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती है, एसेंट को नहीं। दोस्तों आखिरी बात, इंग्लिश वीक होना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस वीक होना रियल प्रॉब्लम है। जॉब मार्केट में वैल्यू स्किल, बिहेवियर, डिसिप्लिन और लर्निंग एटीट्यूड की होती है। इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन मिस हुई अपॉर्चुनिटी कभी वापस नहीं आती। इसलिए फियर बाहर निकालो, एक्शन शुरू करो, रोज थोड़ा इंप्रूव करो और खुद पर भरोसा रखो। ग्रोथ एफर्ट से आती है, डर से नहीं। और हाँ दोस्तों, समय रहते इंग्लिश सीख लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस दोगुना कर देगी और अपॉर्चुनिटीज पकड़ने में मदद करेगी। याद रखना, अगर आप कोशिश करते रहोगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। यू आर अनस्टॉपेबल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ इंग्लिश का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी रियल और यूजफुल वीडियोज कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।